हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना है, ब्रांच पीएल नहीं बनाना है। तो ठीक है, ब्रांच पीएल हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग ब्रांच को सामान देते हैं 20% कम में देते हैं। जो भी लिस्ट प्राइस, मतलब जो भी लिस्ट प्राइस होता है उसका 20% कम में हम लोग देते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक्चुअल में जो हम लोग मार्केट में जितने में हम लोग सेल करते हैं उसका 20% कम में हम लोग ब्रांच को देते हैं। अब सेलिंग प्राइस है क्या? सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस 100%। ठीक है, तो इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे लिस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 100। ठीक है, कॉस्ट प्लस 100%। यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कि लेट में या कॉस्ट होगा भी 100। ठीक है, कॉस्ट में या 100 है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 प्लस 100%, दैट इज 200। हाँ या ना? हम लोग ब्रांच को 20% कम में देते हैं। हाँ या ना? तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? जो भी सेलिंग प्राइस है ना उससे हम लोग 20% कम में देते हैं। सेलिंग प्राइस 200 है, हम लोग 20% कम में देते हैं। तो एक बार कैलकुलेटर में करो कितना आएगा। 160, मतलब हम लोग ब्रांच को देते हैं 160 में। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट तो यक के ही दे रहे हैं हम ब्रांच को। क्यों? क्योंकि हम 100 में खरीदते हैं और देते हैं 160 में। ठीक है, तो एक बार लोडिंग हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस में 100 है और हम लोग ब्रांच को कितने में देते हैं? ब्रांच को हम लोग 160 में दे रहे हैं। तो हम लोग कितना प्रॉफिट रख रहे हैं? 160 माइनस 100, दैट इज 60 का हमने प्रॉफिट रखा है। अब लोडिंग तो हर केस में निकालना होगा क्योंकि हम ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं। तो हर केस में अपने को लोडिंग कैंसिल करना होगा। तो लोडिंग का इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे जिससे कि ज्यादा एफर्ट बाद में ना देना पड़े। एक क्या लिखेंगे? लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, और एक होगा लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस इक्वल टू। ठीक है, जैसे हम लोग पहले कर भी चुके हैं। सबसे पहले लोडिंग लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो लोडिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लोडिंग, लोडिंग डिवाइडेड बाय क्या होगा? लोडिंग फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा? इनवॉइस प्राइस। हाँ या ना? तो यहाँ पे लोडिंग कितना है? 60 है, तो 60 लिख दिया। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, तो नीचे 100 लिख दिया। इधर 60 बाई कितना होगा? इनवॉइस प्राइस है 160, तो यहाँ पे 160। मतलब आपको पता है हम लोग क्या किए हैं? सपोज मेरे को लोडिंग निकालना है तो अगर कॉस्ट प्राइस हुआ तो हम 60/100 कर लेंगे। अगर इनवॉइस प्राइस हुआ तो 60/160 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हमने ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो कैश सेल करेगा इनवॉइस प्राइस पे, मतलब जो भी कैश सेल करेगा वो 160 में करेगा। और जो भी क्रेडिट सेल होगा वो लिस्ट प्राइस पे होगा, मतलब सेलिंग प्राइस, दैट इज 200 पे वो सेल करेगा। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगी कि इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट अपने को बनाने हैं। अब क्योंकि डेटर भी आपको गिवन है तो वर्किंग में हम लोग एक डेटर अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, अब देखो सम स्टार्ट करते करते एक पहला प्रिंटिंग मिस्टेक मिल गया। ये कॉस्ट नहीं होगा, ये होगा इनवॉइस प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस्ट लिखा है उसको कट करके आप इनवॉइस प्राइस लिख दो। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो स्टॉक अकाउंट में जाएंगे और इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। वो कॉस्ट नहीं है, इनवॉइस प्राइस है। और हम क्योंकि ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे देते हैं तो सारा रिकॉर्डिंग इनवॉइस पे ही होगा। तो एज इट इज वैल्यू लिख लो 4800। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, हाँ या ना? तो प्रॉफिट रिवर्स करें, कैंसिल करेंगे या नहीं? कैसे प्रॉफिट कैंसिल होगा? एंट्री को रिवर्स करके। आपके दिमाग में होगा कि दीदी स्टॉक को क्रेडिट करो, हाँ या ना? देखो इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हटाएंगे कैसे? ऑपोजिट साइड में लिख दोगे तो प्रॉफिट हट जाएगा। तो आपके दिमाग में कि दीदी स्टॉक को क्रेडिट करोगे, हाँ या ना? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि दीदी स्टॉक को करो क्रेडिट। और डेबिट आपके दिमाग में क्या होगा कि ओपनिंग स्टॉक पे प्रॉफिट है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो आपके दिमाग में होगा कि दीदी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डेबिट करो।
अब एक चीज आप ध्यान से समझना, स्टॉक मेरे पास नहीं होता है जिसको हम कम बेसी कर ले। स्टॉक ब्रांच के पास होता है, और ब्रांच को हम कह नहीं सकते कि तुम कम बेसी करो। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी ना पता मैंने प्रॉफिट करके सामान दिया है, ठीक है या नहीं। तो लोडिंग में हम स्टॉक को कम बेसी नहीं कर सकते। तो स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? ओके, कितना होगा? देखो इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस में भी लोडिंग कैसे करेगी? इनवॉइस प्राइस है तो 60/160 हो जाएगा। तो 60/160 इंटू 4800, तो आएगा 1800। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट बनाए हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आप बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो, या बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो। दोनों अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, या बीडी, मैं यहाँ पे बीडी लिख के दिखा दे रही हूँ, जो कि है 1800। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेटर का ओपनिंग गिवन है। वर्किंग में हम लोग ने डेटर बनाया है, उधर वैल्यू पुट कर देंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है? 4000। अब देखो क्या लिखा है, गुड्स मिला है हेड ऑफिस से। किसको मिला होगा? ब्रांच। ब्रांच को गुड्स मिला है, ब्रांच को गुड्स मिला है, इसका मतलब मैंने गुड्स दिया होगा, हाँ या ना। मैंने गुड्स दिया है तो क्या एंट्री होगा? हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हाँ या ना। हमने दिया और ब्रांच के पास आया, तो अल्टीमेट, याद है मैंने बोला था ये एनालिटिकल मेथड है। इसमें हेड ऑफिस के बुक में क्या होगा, ब्रांच के बुक में क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। एक सिंगल एंट्री होगा जिसमें अल्टीमेट इफेक्ट आएगा, हाँ या ना। मैंने ब्रांच को दिया है तो हमारे यहाँ से गया, और ब्रांच के पास आया, तो ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। अब देखो हम लोग ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे देते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। और चेक करो इनवॉइस प्राइस ही गिवन है, तो यहाँ पे अपने लोग लिख लेते हैं। अब क्योंकि हम ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं, तो अपने को लोडिंग क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। कैसे करेंगे? एंटी को रिवर्स करके। अब आपके दिमाग में कि दीदी स्टॉक को क्रेडिट करो, हाँ या ना। देखो लोडिंग, हाँ लोडिंग के समय, अच्छा एक हम लोग करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में कि दीदी स्टॉक को क्रेडिट करो, और गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्या करो? डेबिट करो, हाँ या ना। अब एक चीज ध्यान रखना, लोडिंग के केस में हम लोग स्टॉक कम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मेरे पास नहीं होता। और हम ब्रांच को नहीं कह सकते कि इसमें लोडिंग मैंने रखा है तो तुम स्टॉक को कम कर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक कम नहीं होगा, स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट। अब आप अगली बार ध्यान रखना प्लीज कि लोडिंग के केस में स्टॉक आप नहीं लिखोगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा? एडजस्टमेंट आएगा। अब इनवॉइस प्राइस है तो इधर भी 60/160 इंटू 50/800, 19800 आ जाएगा। अब हम लोग स्टॉक अकाउंट तो बनाए हैं, स्टॉक के डेबिट में लिख देंगे 50/800। क्या बोल के? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड हमने नहीं बनाया है। एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 19,800, 19,800। क्या बोल के? बाई ब्रांच स्टॉक अप, बाई ब्रांच क्या होगा? एक मिनट, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। किसने रिटर्न कर दिया? ब्रांच रिटर्न कर दिया। देखो जब हम ब्रांच को देते हैं सामान तो एंट्री ये होता है, जब हम ब्रांच को सामान देते हैं तो डू गुड्स सेंड टू ब्रांच और स्टॉक डेबिट होता है। तो रिटर्न के केस में क्या होगा? एंट्री रिवर्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर? देखो जब हम गुड्स देते हैं ब्रांच को तो ये एंट्री होता है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच और स्टॉक डेबिट। तो रिटर्न केस में एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा।
रिवर्स कैसे होगा, देखो ब्रांच से ये टर्न कर दिया तो ब्रांच के यहाँ से तो स्टॉक कम हो गया, तो टू स्टॉक और गुड्स एंड डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 400 लिखा है और बोला नहीं कि इनवॉइस प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग इसको इनवॉइस प्राइस ही मानेंगे। अब देखो हम लोग ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान देते हैं, तो मेरे पास जब ये टर्न आएगा तो विद प्रॉफिट में आएगा, तो इधर भी अपने को लोडिंग क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। गुड्स एंड डेबिट है, तो गुड्स एंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और स्टॉक डेबिट होगा नहीं, स्टॉक रिवर्स होता नहीं है, तो इसके जगह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस था तो 60/160, देखो कुछ बोला नहीं था कि 400 क्या है, कुछ नहीं बोला तो इनवॉइस प्राइस मानेंगे, ठीक है। और इनवॉइस था तो इससे मैंने 60/160 लिया है, तो आएगा 150। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे गुड्स सेंट, तो हम लोग बनाए नहीं है, स्टॉक के क्रेडिट में लिखेंगे 400। उधर जो हमने सोचा था कि इधर इधर हमने सोचा था कि लोडिंग कैंसिल होगा, पर जर्नल के हिसाब से फिर समझ में आया कि इधर लोडिंग कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमने इधर कुछ नहीं लिखा था। अभी देखो अभी स्टॉक क्रेडिट हुआ है, तो स्टॉक के क्रेडिट में मैंने 400 लिख दिया। क्या बोल के, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर देखो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में होगा 150। क्या बोल के, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है या नहीं। अगर सेल करोगे तो स्टॉक तो कम हो जाएगा ना, तो लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और क्रेडिट सेल किए तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट। अब देखो कस्टमर को सेल किए तो विद प्रॉफिट में सेल हुआ होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी ये भी तो विद प्रॉफिट में सेल हुआ है, तो प्रॉफिट कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। देखो कस्टमर को अगर सामान दे रहे हो तो वो एक्चुअल प्रॉफिट है। अब क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है तो आपको फिर प्रॉफिट कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, जब एक्चुअल प्रॉफिट हो गया तो क्यों कैंसिल करोगे, ठीक है। अब डेटर के डेबिट में लिखो 40,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर स्टॉक के क्रेडिट में 40,000 बाई ब्रांच डेटर अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट कैश सेल है, हाँ या ना। कैश सेल मेरे को बताओ। कैश, एक एक डाउट आपके दिमाग में हो सकता है कि दीदी कैश सेल का पैसा किसके पास होगा, ब्रांच के पास होगा या हेड ऑफिस के पास। आपको याद है मैंने बोला था कि सिंथेटिक में आप ये अज्यूम करोगे कि ब्रांच के पास जो होगा वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा, पर एनालिटिकल में आप ये अज्यूम नहीं करोगे। और ये देखो आपका ये एजम्पशन एकदम सही है, क्यों, क्योंकि ब्रांच अलग से एमिट कर रहा है, मतलब इमीडिएट एमिट नहीं कर रहा है, अलग से कुछ अमाउंट एमिट कर रहा है। तो कैश सेल का पैसा अल्टीमेटली ब्रांच को ही मिलता है, ठीक है। फिर ब्रांच बाद में कुछ पैसा हेड ऑफिस को क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। तो कैश सेल का पैसा यहाँ पे अल्टीमेटली ब्रांच को ही मिलेगा। देखो सेल हुआ है तो टू ब्रांच स्टॉक तो होगा नहीं, और अल्टीमेटली पैसा हेड ऑफिस के पास नहीं जाएगा, ब्रांच से रखेगा और बाद में ब्रांच कुछ अमाउंट हेड ऑफिस को एमिट करेगा। तो अभी फिलहाल पैसा ब्रांच के पास ही रहेगा, तो फिर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि 18,400। अब कैश अकाउंट हमने नहीं बनाया है, स्टॉक के क्रेडिट में लिखो 18,400 बाई ब्रांच कैश। फिर देखो कैश मिला है डेटर से, किसको कैश मिला होगा, ब्रांच को, ठीक है या नहीं। ऐसा नहीं कि ब्रांच इमीडिएटली हेड ऑफिस को देगा तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस के पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार का ब्रांच अपने पास रखेगा, बाद में वो कुछ लमसम अमाउंट हेड ऑफिस को देगा। तो कैश जो डेटर से मिला है वो ब्रांच को ही अल्टीमेटली मिलेगा,
तो क्या होगा, ब्रांच को ही अल्टीमेटली मिलेगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट 34,25,4 टू ब्रांच डेटर अकाउंट 34,25,4। कैश तो बना नहीं रहे हो, डेटर के क्रेडिट में लिखो 34,25,4 बाई ब्रांच कैश अकाउंट। फिर देखो एमिटेड टू हेड ऑफिस, किसने एमिट किया होगा, ब्रांच ने दिया है हेड ऑफिस को, तो ब्रांच के यहाँ से क्या पैसा जाएगा, तो होगा टू ब्रांच कैश अकाउंट। अल्टीमेटली अपने को हेड ऑफिस को मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर? आपको याद है सिंथेटिक में दो दो जर्नल होता था, सब दोनों के बुक में अलग अलग जर्नल होता था। एनालिटिकल में क्या है कि अल्टीमेट जो होगा वो हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे ब्रांच दे रहा है, तो ब्रांच के यहाँ से कैश कम हो गया, तो वो टू ब्रांच कैश लिखेगा। अल्टीमेटली हेड ऑफिस को मिला, मतलब अपने को मिला, तो बैंक अकाउंट अपने लोग डेबिट कर देंगे। कितना है, 48,000। अब यहाँ पे देखो बैंक भी नहीं बनाए और ना ही ब्रांच कैश बनाए, तो इसका कोई पोस्टिंग नहीं होगा। फिर देखो डेटर का क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी, जो कि है 9746। और देखो डेटर का भी क्लोजिंग गिवन है, और वो भी देखो इनवॉइस प्राइस पे है, और इनवॉइस पे ही होना था 7040। अब क्योंकि इसमें विद प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैंसिल करोगे, हाँ या ना? प्रॉफिट कैंसिल कैसे होगा, ऑपोजिट साइड में लिखोगे तब। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि दीदी ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा, हाँ या ना? आपके दिमाग में क्या जर्नल चल रहा है कि ब्रांच स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा, हाँ या ना? अब याद है मैंने बोला था कि लोडिंग में स्टॉक को हम लोग नहीं लेंगे, ना स्टॉक ज्यादा होगा ना कम होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मेरे पास नहीं होता है, तो हम लोग स्टॉक को कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो 7040 इनवॉइस पे था, तो 60/160 हो जाएगा 7040। 2640। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट बनाए, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो, या टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो 2640। और तो देखो सब में कुछ नहीं है, पर अब एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ था ऊपर में, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा था कि कैश सेल तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, लेकिन जो क्रेडिट सेल है ना वो लिस्ट प्राइस पे होगा, हाँ या ना? ध्यान से समझो। एक चीज मेरे को पहले बताओ, ये जो स्टॉक अकाउंट है ये पक्का इनवॉइस प्राइस पे होगा, हाँ या ना? क्योंकि हम लोग ब्रांच को सामान इनवॉइस प्राइस पे देते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये स्टॉक अकाउंट जो भी है ये पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस पे होगा। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर सुनो। देखो हम लोग ब्रांच को सामान इनवॉइस प्राइस पे देते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि स्टॉक अकाउंट में जितने भी आइटम होंगे सब इनवॉइस प्राइस पे होंगे। अब क्वेश्चन में लिखा था ना कि जो क्रेडिट सेल होगा वो सेलिंग प्राइस पे होगा, हाँ या ना? क्रेडिट सेल मतलब कि ये जो 40,000 है ना, ये है सेलिंग प्राइस पे, मतलब ये आपका लिस्ट प्राइस पे, ये सॉरी ये आपका इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, हाँ या ना? ये सेलिंग प्राइस पे, मतलब क्या ये बहुत ज्यादा है, तो अपने को इसको कम करना होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? स्टॉक अकाउंट जो होते हैं वो इनवॉइस प्राइस पे होते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे देखो कैश सेल हुआ है वो भी इनवॉइस पे ही हुआ था, बस ये जो क्रेडिट सेल है ना ये लिस्ट प्राइस पे हो गया, मतलब 200 के बराबर हो गया, हाँ या ना? जबकि सब कोई इनवॉइस प्राइस पे है, तो क्योंकि ये ज्यादा हुआ हुआ है तो इसको मेरे को कम करना होगा। क्यों? क्योंकि सब इनवॉइस पे है, तो इसको भी मेरे को इनवॉइस पे ही रखना है। तो इसको कैसे कम करोगे, ऑपोजिट साइड में लिख दोगे तो ये कम हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनवॉइस प्राइस था 160, हाँ या ना? और सेलिंग प्राइस था 200, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, एक्स्ट्रा है कितना है, एक्स्ट्रा है 40, हाँ या ना? तो यहाँ पे पता है 40 के बराबर एक्स्ट्रा आया हुआ है,
तो जो एक्स्ट्रा आया ना उसी को अपने को रिवर्स साइड में दिखाना है। ये 40,000 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, हाँ या ना? सेलिंग प्राइस गिवन है और हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे कि इसमें कितना एक्स्ट्रा हो। देखो 200 अगर सेलिंग प्राइस होता है तो कितना एक्स्ट्रा दिखाए होंगे? 40। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40,000 है, तो हमने कितना एक्स्ट्रा दिखाया होगा? हमने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा दिखाया है? हमने यहाँ पे 8,000 एक्स्ट्रा दिखा के रखा है। इस 8,000 को हम रिवर्स साइड में लेकर कैंसिल करेंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो स्टॉक अकाउंट इनवॉइस पे होता है, इनफैक्ट कैश सेल भी आपका इनवॉइस पे ही है। ये क्रेडिट सेल जो है ना, ये लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्डेड है, मतलब सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्डेड है। मतलब यहाँ पे देखो 40 हमने एक्स्ट्रा दिखा के रखा है, तो इसको हमको हटाना होगा। क्यों? क्योंकि सब इनवॉइस पे है, तो इसको भी इनवॉइस पे रखना है, ठीक है। तो कैसे हटाओगे? ऑपोजिट साइड में लिख लो, हट जाएगा। कितना हटाना है? सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है। तो अगर सेलिंग प्राइस 200 है तो एक्स्ट्रा 40 होता है। तो ये भी तो सेलिंग प्राइस ही था, तो सेलिंग प्राइस अगर 40 है तो एक्स्ट्रा कितना है? 8,000। तो ये 8,000 हम लोग हटाएंगे। क्या बोल के लिखेंगे? टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और नीचे लिख देंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन। देखो एक्सेस हमने देखो ब्रांच से ना ज्यादा में सेल कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि 160 में भी ब्रांड सेल करता तो होता, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा में सेल हो गया। अगर एक्स्ट्रा सेल करोगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे डैश दे के लिख देंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे? बाई ब्रांच स्टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 8,000। और क्या बोल के? एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग स्टॉक अकाउंट को टैली करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो शॉर्टेज या सरप्लस होगा। यहाँ पे देखो 240 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 240 से स्टॉक क्या हुआ है? डेबिट, मतलब स्टॉक ज्यादा हुआ है, तो पक्का ये सरप्लस होगा। तो हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, जर्नल क्या हुआ है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सरप्लस, हाँ या ना? यहाँ पे जर्नल क्या हुआ है पहले ये समझो। स्टॉक डेबिट हुआ है 240 से टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट 240, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक जो था वो इनवॉइस प्राइस पे था, तो ये सरप्लस भी जो आया होगा ये पक्का इनवॉइस प्राइस पे ही आया होगा, हाँ या ना? अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट है तो अपने को प्रॉफिट क्या करना होगा? हटाना होगा। कैसे हटाओगे? एंटी को रिवर्स करोगे। स्टॉक क्रेडिट तो होगा नहीं, उसकी जगह क्या आएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट। और स्टॉक सरप्लस क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या ये चीज क्लियर है क्या? देखो स्टॉक अकाउंट को हमने टैली किया, अब क्योंकि स्टॉक खुद इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये जो सरप्लस आया है ना ये भी पक्का इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, मतलब विद प्रॉफिट पे है। अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट है तो अपने को प्रॉफिट को क्या करना होगा? हटाना होगा। कैसे? एंटी को रिवर्स करके। अब इनवॉइस है तो 60/160 हो जाएगा, तो होगा 90। देखो अभी भी स्टॉक सरप्लस क्रेडिट है, हाँ या ना? स्टॉक सरप्लस क्रेडिट है, डेबिट है, पर अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट है। कितने से क्रेडिट होगा? 150 से। 240 माइनस 90, 150 से क्रेडिट है। अभी भी स्टॉक सरप्लस क्रेडिट है, कितने से? 150 से क्रेडिट है। तो इसको अब हम लोग हटा देंगे। देखो स्टॉक सरप्लस बुक में रहता नहीं, अल्टीमेटली हट जाएगा। क्रेडिट है, हटाओगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो स्टॉक सरप्लस अकाउंट डेबिट 150। और अल्टीमेटली ये कहाँ चला जाएगा? ब्रांच पीएल में। तो लिखेंगे टू ब्रांच पीएल अकाउंट। अच्छा सबसे पहले स्टॉक अकाउंट में टू स्टॉक सरप्लस होगा जो कि लिखा हुआ है। स्टॉक सरप्लस हम बना नहीं रहे हैं। अब एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 90।
एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 90। क्या बोल के बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट। फिर पीएल तो हम लोग बनाए नहीं है तो बस और कुछ नहीं करना है। स्टॉक मेरा टैली हुआ है, अब बस एडजस्टमेंट को टैली करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में चला जाएगा। इधर लिख देंगे टू ब्रांच पीएल अकाउंट। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट रह जाए आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।